आप सभी को प्रणाम। मैं राजन सिंह। आज जो आपको जानकारी दी जाएगी वह सैतवाल मल्ल क्षत्रिय समाज के बारे में होगी। आज का जो मेन विषय है, सन 1857 की क्रांति में दुबरी राय को कच्ची फांसी और मधुबन के बिसेन मल्ल, पड़ौना के गहरवार और महावत खान से संबंधित राजपूतों का एक सामाजिक रूप में उभार। सन 1857 की क्रांति के समय में ईश्वरी प्रताप राय के आदेश पर जमींदार मदन गोपाल राय पहली शाखा ने विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिश सरकार की सहायता की। इसके विपरीत दुबरी राय दूसरी शाखा ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह को खुला समर्थन दिया। इसी कारण कुबेर स्थान सड़क के उत्तरी ओर छावनी के नज़दीक स्थित हत्थी माई के मंदिर के पास बरगद पेड़ पर लटकाकर उन्हें फांसी दे दी गई। इस फांसी को कच्ची फांसी के नाम से जाना जाता है। विद्रोह के ख़त्म होने के बाद अंग्रेज अधिकारी मिस्टर वार्ड ने परिवार की पूरी संपत्ति जब्त कर दुबरी राय के जमींदार भाई रघुपति राय को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। मदन गोपाल राय का कोई वारिस नहीं था। इसी कारण 16 अगस्त 1880 के दिन उन्होंने उदित नारायण पुत्र रघुपति राय दूसरी शाखा के जो थे पड़ौना को रियासत का वारिस घोषित किया। 8 फरवरी 1886 के दिन उन्होंने सरकारी कागजों में उदित नारायण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी। विद्यांचल प्रसाद राय के द्वारा इसके खिलाफ किए मुकदमे को जीतने के बाद 8 फरवरी 1891 को उदित राय को पड़ौना रियासत का आधिकारिक वारिस घोषित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने तत्पश्चात उन्हें राजा की उपाधि दी। राजा बोध मल्ल उर्फ राजा सलेम के धर्म परिवर्तन से उपजी परिस्थितियों के बाद मधुबन के बिसेन मल्ल और उनके साथ खड़े अन्य बिसेन मल्लों का मझौली के बिसेन मल्ल और अन्य बिसेनों से पारिवारिक रिश्ते टूट गए। मझौली के राजपरिवार द्वारा इन सभी परिवारों का राजनीतिक और मल्ल सैतवार का सामाजिक पृथकीकरण किया गया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मधुबन क्षेत्र में पावा से संबंधित मल्ल उपनामधारी आबादी बौद्ध काल से ही रहती थी। सन 1765 ईस्वी के आसपास धनऊ राय के शासन काल में पड़ौना के गहरवार, जो मधुबन के बिसेन मल्लों के नज़दीकी रिश्तेदार थे और जिसके पूर्वज राय नथराय ने राजा बोध मल्ल की सहायता करने से मना कर दिया था, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। बदली आर्थिक परिस्थितियों में गहरवारों को भी मझौली परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस तरह मधुबन और पड़ौना के परिवारों का मुख्यधारा क्षत्रिय राजपूत परिवारों से पूरी तरह से अलगाव हो गया। महावत खान से संबंधित सभी राजपूत परिवार पहले से सिर्फ आपस में ही सामाजिक संबंध बनाते थे। बदली परिस्थितियों में मधुबन के बिसेन मल्लों, पड़ौना के गहरवारों और महावत खान से संबंधित राजपूत परिवारों ने आपस में सामाजिक संबंध स्थापित कर लिया। बिसेन मल्ल और गहरवार राजपूत की आबादी मल्ल सैतवार क्षत्रिय आबादी के साथ ब्रिटिश भारत की जनगणना के साथ गिनती। राजा सलेम से जुड़ी घटना के लगभग 150 साल बाद तक समाज में तीनों आबादियों बिसेन मल्ल, गहरवार और राजपूत को धीरे धीरे मल्ल सैतवार ही माना जाने लगा। ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना सन 1865 ईस्वी में उत्तरी पश्चिम प्रांतों में पूरी हुई, जिसमें इन तीनों आबादियों की गणना प्राचीन मल्ल सैतवार क्षत्रियों के साथ की गई। इसके साथ ही समूची आबादी को खेतिहर जातियों के समतुल्य दर्ज किया गया, जिसके प्रमुख कारण अधिकतर आबादी का आजीविका के लिए खेती पर निर्भर रहना, परंपरावादी या ब्राह्मण धर्म मानने वाले क्षत्रियों के वंशजों के साथ सामाजिक संबंध न होना और अधिकतर ब्राह्मणों द्वारा उन्हें क्षत्रियों से एक स्थान नीचे मानना। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।